19वां अध्याय चंड मुंड द्वारा महिषासुर से भगवती कात्यायनी के सौंदर्य का वर्णन, महिषासुर का संदेश और युद्धोपक्रम। पुलस्त्य ने कहा, उसके बाद उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर पर निवास करने वाली उन तपस्विनी कात्यायनी दुर्गा को चंड और मुंड नाम के दो श्रेष्ठ दानवों ने देखा और देखते ही पर्वत से उतरकर वे दोनों असुर अपने घर चले गए। फिर उन दोनों दूतों ने दैत्यराज महिषासुर के निकट जाकर कहा, असुरेंद्र, अब इस समय स्वस्थ तो हैं, आइए हम लोग विंध्य पर्वत पर चलकर देखें। वहाँ सुर सुंदरियों में अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त एक कन्या है। उस तपस्वी सूक्ष्म देह वाली वे केशपाश के द्वारा मेघों को, मुख के द्वारा चंद्रमा को, तीन नेत्रों द्वारा तीनों गाहपत्य दक्षिणाग्नि आह्वानीय अग्नियों को और कंठ के द्वारा शंख को जीत लिया है। उनकी शोभा और तेज से एक फीके पड़ गए हैं। उसके मग्र चुचुक वाले वृत्त मतलब सुडोल गोले स्तन हाथी के गंडस्थलों को मात कर रहे हैं। मालूम होता है कि कामदेव ने अपने को सर्वविजयी समझकर आपको परास्त करने के लिए उसको कुछ रूपी दो दुर्गों की रचना की है। शस्त्र सहित उनकी मोटी परिघ के समान 18 भुजाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो आपका पराक्रम जानकर कामदेव ने यंत्र के समान उसका निर्माण किया है। दैत्येंद्र, त्रिवल्ली से तरंगमान आप उनकी कमर इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो वह बर्यात तथा अधीर कामदेव का आरोहण करने के लिए सोपान हो। असुर उसके पीन कुच्चों तक की वह रोमावली इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो आरोहण करने में आपके वैसे कातर कामदेव का स्वेद प्रवाह हो। उसकी गंभीर दक्षिणावर्ती नाभि ऐसी लगती है मानो कदर्भ ने स्वयं ही उस सौंदर्य गृह के ऊपर मुहर लगा दी है। मेखला से चारों ओर वेष्टित उस मृगनयनी का उज्जधन बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है। उसे हम राजा काम का प्राकार से 4 दीवारियों से गुप्त मतलब सुरक्षित दुर्गम नगर मानते हैं। उस कुमारी के वृत्ताकार रोम रहित कोमल तथा उत्तम उरु इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो कामदेव ने मनुष्य के निवास के लिए 2 रेखा का सन्निवेश किया है। महिषासुरेंद्र उसके अर्धोंतर जानु युगल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो उनकी रचना करने के बाद थके विधाता ने निरूपण करने के लिए उसका करतल ही स्थापित कर दिया हो। दैत्येश्वर, दैत्येंद्र उसकी सुव्रत तथा रोमहीन दोनों जंघाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो दिव्य निर्मित की गई नायिका के रूप के द्वारा सभी लोग पराजित कर दिए गए हैं। विधाता ने यत्नपूर्वक उसके कमलोदर के समान क्रांति वाले दोनों पैरों का निर्माण किया है। उन्होंने कात्यायनी के उन चरणों के नखरूपी रत्न श्रृंगालों को इस प्रकार प्रकाशित किया है, मानो वह आकाश में नक्षत्रों की माला हो। नक्षत्र की माला हो।
दैत्येश्वर व कन्या बड़े और भयानक शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। उसे भलीभांति देखकर भी हम यह न जान सके कि वह कौन है तथा किसकी पुत्री या स्त्री है। महासुरेंद्र, ये स्वर्ग का परित्याग कर भूतल में स्थित श्रेष्ठ रत्न है। आप स्वयं विंध्य पर्वत पर जाकर उसे देखें और फिर जो आपकी इच्छा एवं सामर्थ्य हो वह करें। उन दोनों दैत्यों से कात्यायनी के आकर्षण सौंदर्य की बात सुनकर महेश ने इस विषय में कुछ भी विचारना नहीं है, ये कहकर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार मानो महेश का अंत ही आ गया। मनुष्य के शुभाशुभ को ब्रह्मा ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। जिस व्यक्ति को जहाँ पर या जहाँ से जिस प्रकार जो कुछ भी शुभाशुभ परिणाम होने वाला होता है वह वहाँ ले जाया जाता है या स्वयं चला जाता है। फिर महेश ने मुंडन, नमर, चंड, विडाल नेत्र प्रसंग के साथ वास्कल, उग्रायुध, चक्षुर और रक्तबीज को आज्ञा दी। वे सभी दानव रणकर्कश भेरिया बजाकर स्वर्ग को छोड़कर उस पर्वत के निकट आ गए और उसके मूल में सेना के दोनों का पड़ाव डालकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात महिषासुर ने देवी के पास कौसे की ध्वनि की भांति उच्च और गंभीर ध्वनि में बोलने वाले तथा शत्रुओं की सेनाओं के समूह का मर्दन करने वाले दानवों के सेनापति मय पुत्र दुदुम्बी को भेजा। ब्राह्मण देवता नारद जी दुदुम्बी ने देवी के पास पहुंचकर आकाश में स्थित होकर उनसे ये वाक्य कहा, हे कुमारी, में महान असुर रंभ के पुत्र महेश का दूत हो, ये युद्ध में अद्वितीय वीर हैं। इस पर कात्यायनी ने दुदुम्बी से कहा, दैत्येंद्र, तुम निडर होकर इधर आओ और रंभ पुत्र ने जो वचन कहा है उसे स्वस्थ होकर ठीक ठीक कहो। दुर्गा के इस प्रकार कहने पर वह दैत्य आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आया और सुंदर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर महेश के वचनों को इस प्रकार कहने लगा। दुदुम्बी बोला, देवी असुर महेश ने तुम्हें ये अवगत कराया है कि मेरे द्वारा युद्ध में पराजित हुए निर्बल देवता लोग पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे बाले, स्वर्ग, पृथ्वी, वायु मार्ग, पाताल और शंकर आदि देवगण सभी मेरे वश में है। मैं ही इंद्र, रुद्र एवं सूर्य हूँ तथा सभी लोगों का स्वामी हूँ। स्वर्ग, पृथ्वी या रसातल में जीवित रहने की इच्छा वाला ऐसा कोई देव, असुर, भूत या यक्ष योद्धा नहीं हुआ जो युद्ध में मेरे सामने आ सकता हो। और भी सुनो, पृथ्वी, स्वर्ग या पाताल में जितने भी रत्न हैं उन सबको मैंने अपने पराक्रम से जीत लिया है और अब वे मेरे पास आ गए हैं। अतः अबोध बालिके, तुम कन्याओं और स्त्री रत्नों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे लिए इस पर्वत पर आया हूँ, इसलिए मुझे जगतपति को तुम स्वीकार करो। मैं तुम्हारे योग्य सर्वदा समर्थ पति हूँ। पुलस्त जी ने कहा, उस दैत्य के ऐसा कहने पर दुर्गा जी ने दुदुम्बी से कहा, असुरदूत, ये सत्य है कि दानवराज महिष पृथ्वी में समर्थ है एवं ये भी सत्य है कि उसने युद्ध में देवताओं को जीत लिया है। किंतु दैत्येश, हमारे कुल में विवाह के विषय में शुल्क नाम की एक प्रथा प्रचलित है। यदि महिष आज मुझे वह प्रदान करे तो सत्य रूप में सचमुच मैं उस महिष को पति रूप में स्वीकार कर लूंगी। इस वाक्य सुनकर दुदुम्बी ने कहा, अच्छा कमल पत्राक्षी, तुम वह शुल्क बतलाओ। महिष तो तुम्हारे लिए अपना सिर भी प्रदान कर सकता है। शुल्क की तो बात ही क्या, जो यहाँ ही मिल सकता है। पुलस्त जी बोले, दैत्य नायक दुदुम्बी के ऐसा कहने पर दुर्गा जी ने उच्च स्वर से गर्जना कर और हंसकर समस्त चराचर में कल्याणार्थ ये वचन कहा। श्री देवी जी ने कहा, दैत्य पूर्वजों ने हमारे कुल में जो शुल्क निर्धारित किया है उसे सुनो। वह यह है कि हमारे कुल में उत्पन्न कन्या को जो बल से युद्ध में जीतेगा वही उसका पति होगा। पुलस्त जी ने कहा, देवी की ये बात सुनकर दुदुम्बी ने जाकर महिषासुर से इस प्रकार को ज्यों का त्यों निवेदित कर दिया। उस महत तेजस्वी दैत्य ने सभी दैत्यों के साथ युद्ध में देवी को पराजित कर उसका पति बनाने के लिए प्रयाण किया एवं सरस्वती देवी से युद्ध करने की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गया। नारद जी उसके पश्चात सेनापति
चिक्सुर नामक दैत्य ने नमर नाम के दैत्य को सेना के आगे चलना निवेदित किया और वह भी महान बलि असुर उससे निदेश पाकर बलशाली चतुरंगनी सेना की एक लड़ाकू टुकड़ी को लेकर वेगपूर्वक दुर्गा जी पर धावा बोल दिया। उसे आते देखकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महादेवी से कहा, अंबिके आप कवच बांध ले। उसके बाद देवी ने देवताओं से कहा, देवगण मैं कवच नहीं बांधूंगी। मेरे सामने ऐसा कौन अधम दानव है जो यहाँ युद्ध में ठहर सके। जब देवी ने शस्त्र निवारक कवच न पहना तो उनकी रक्षा के लिए देवताओं ने पूर्वोक्त विष्णु पंजर स्तोत्र पढ़ा। ब्रह्मन उससे रक्षित होकर दुर्गा ने समस्त देवताओं के द्वारा अवध्य दानव श्रेष्ठ महिषासुर को खूब पीड़ित किया। इस प्रकार पहले देवश्रेष्ठ शंभु ने बड़े नेत्र वाली कात्यायनी से उस वैष्णव पंजर को कहा था। उसी के प्रभाव से उन्होंने देवी ने भी पैरों से मारकर उस महिषासुर का कचुम्बर निकाल दिया। द्विज, इस प्रकार के प्रभाव से युक्त विष्णु पंजर समस्त रक्षाकारी स्तोत्रों में श्रेष्ठ कहा गया है। वस्तुतः जिसके चित्त में चक्रपाणी स्थित हो, युद्ध में उसके अभिमान को कौन नष्ट कर सकता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 19वां अध्याय समाप्त हुआ।